हेलो मित्रों, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हो आप सब। मैं विवेक उपाध्याय यूपी पुलिस और एसएससी जीडी दोनों में सिलेक्टेड हूँ। आज हम यूपी जीएस बूस्टर सीरीज़ का ये 6वां पार्ट लेकर के आए हैं, जिसमें हम 40 क्वेश्चंस करने वाले हैं। मोस्ट एक्सपेक्टेड 40 क्वेश्चंस करने वाले हैं। मैंने जीएस में 31 क्वेश्चन किया था। अगर आप भी इस सीरीज़ से जुड़े रहेंगे और मैंने जो भी टॉपिक में बताया था जीके जीएस के लिए, आप वीडियो देख सकते हैं यूट्यूब पे। अगर आप उससे जुड़े रहेंगे तो निश्चित ही आप भी एक अच्छा स्कोर करके आओगे। तो हम आपका ज़्यादा समय वेस्ट ना करके वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर वीडियो आपको पसंद आएगी तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और आज जिनका भी 30+ सही होगा उनकी तैयारी बहुत ही अच्छी है और वो पेपर में भी बहुत अच्छा स्कोर करके आएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध नौचंदी मेला उत्तर प्रदेश के किस शहर में लगता है। इसके 4 ऑप्शंस हैं और इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 मेरठ। और सहारनपुर में आपको पता है शाकंभरी देवी मेला लगता है। शाकंभरी देवी मेला सहारनपुर में लगता है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या नंबर 2 पे। जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य सुरहाताल जिसको बोलते हैं, उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बलिया में। उसके बाद आते हैं हम प्रश्न संख्या नंबर 3 पे। राष्ट्रीय नदी गंगा की कुल लंबाई कितनी है। यहाँ से हमारा 2 क्वेश्चन बन सकता है कि भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है, तो वो हो जाएगी गंगा। और उसकी लंबाई कितनी है, तो उसकी लंबाई जो है वो हो जाएगी ऑप्शन नंबर 1 2525। और फिर हम आते हैं प्रश्न संख्या नंबर 4 की ओर। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 लोथल। ये गुजरात में स्थित है, भोगवा नदी के किनारे ये स्थित है। उसके बाद यहीं पर ही दुनिया का पहला कृत्रिम डॉकयार्ड मिला था। और फिर अगर हम कालीबंगा की बात करें तो कालीबंगा ये राजस्थान में है। यहाँ से हमें जूते हुए खेत के साथ मिले थे। और कालीबंगा से ही हम बैंगल जोड़ सकते हैं। बैंगल मीन्स चूड़ियों के साथ भी हमें यहीं से मिले थे। उसके बाद में हम बात करेंगे हड़प्पा की। तो हड़प्पा ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला शहर खोजा गया था। ये 1921 में खोजा गया था दयाराम साहनी के द्वारा। और यहीं पर ही हमारा विशाल अन्नागार है। इसके बाद में हम आएंगे प्रश्न संख्या नंबर 5 की ओर। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा, इसका जो है ऑप्शन है इनपुट आउटपुट, दूसरा पीसी महालनोबिस, तीसरा गाडगिल, चौथा है हेराल्ड डोमर मॉडल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हेराल्ड डोमर मॉडल। उसके बाद हम द्वितीय पंचवर्षीय योजना की बात करें। सबसे पहली बात, प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरू कब हुई थी। ये हुई थी 1951 से 56 में। और दूसरी पंचवर्षीय योजना का जो मॉडल था वो था पीसी महालनोबिस, ये दूसरे का था। और ये गाडगिल था, ये चौथे का था। उसके बाद हम चलते हैं प्रश्न संख्या नंबर 5 की ओर। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के परिसमापन और ब्रिटिश क्राउन को उसके कार्यों के हस्तांतरण के लिए कौन सा अधिनियम लाया गया था। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 भारत सरकार अधिनियम 1858। उसके बाद में फिर आते हैं हम प्रश्न संख्या नंबर 7 की ओर। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत का वायसराय कौन था। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा विकल्प नंबर 1 लाल निगो। इसका जो कार्यकाल था वो 1936 से 43 तक का कार्यकाल था।
उसके बाद में फिर हम चलेंगे प्रश्न संख्या नंबर 8 की ओर। सर सैयद अहमद खान ने निम्नलिखित में से किस संगठन को स्थापित किया? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा, इसके ऑप्शन 4 हैं: खिलाफत आंदोलन, इंडियन नेशनल एसोसिएशन, ऑल इंडिया मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस, अखिल भारतीय मजलिस इत्तेहादुल मुसलमिन। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा विकल्प संख्या 3, ऑल इंडिया मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस। उसके बाद में फिर आता है प्रश्न संख्या नंबर 9। साल 1919 में किनकी गिरफ्तारी पर लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू। और ये हुआ था रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट आया था 1919 में। बिना अपील, बिना दलील के किसी को भी संदिग्ध निगाहों से गिरफ्तार किया जा सकता था। तो जिसमें डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी हुई, जिसके वजह से सभी लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए। ये अमृतसर पंजाब में है। तो यहाँ पर इकट्ठा हुए और यहीं पर फिर गोलियां चलवा दी गई थी, जिससे कई लोगों की मृत्यु भी हो गई थी इसमें। इसी को जलियांवाला बाग नरसंहार भी बोलते हैं। चलिए फिर प्रश्न संख्या नंबर 10। भारत में अली बंधुओं शौकत और मोहम्मद अली ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, खिलाफत आंदोलन का। और ये अगर हम बात करें खिलाफत आंदोलन की, तो जो खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई थी, खिलाफत आंदोलन 19 उसकी शुरुआत हुई थी 1919 में। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई थी। उसके बाद में हम आते हैं प्रश्न संख्या नंबर 11 पर। कौन सी भारतीय राज्य अपनी अनूठी वारली चित्रकला के लिए जाना जाता है? इसके 4 ऑप्शंस हैं और जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र। वारली राजस्थान का एक नृत्य है, कालबेलिया। ये भी आप याद रखिएगा। उसके बाद में फिर आते हैं प्रश्न संख्या नंबर 12। भारतीय क्रांति की जननी किसे माना जाता है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैडम काबा नहीं, मैडम कामा है। टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हो गया है। उसके बाद में फिर आते हैं प्रश्न संख्या नंबर 13। निम्नलिखित में किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल राज्य विधानमंडल के एक या दोनों सदन का सत्र बुला या सत्रावसान कर सकता है? तो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लेवल का है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल 174 में। उसके बाद हम आते हैं प्रश्न संख्या नंबर 14 पर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 में किसका उल्लेख किया गया है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, राज्यों के लिए उच्च न्यायालय के लिए। उसके बाद में फिर आते हैं हम प्रश्न संख्या नंबर 15 पर। राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन की शक्ति भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अनुच्छेद 57। अनुच्छेद 57 में पुनर्निर्वाचन है, राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन है। उसके बाद अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति के पद कौन से आर्टिकल में है, तो वो हो जाएगा आर्टिकल नंबर 52 में। जाता है प्रश्न संख्या नंबर 16। संविधान के अनुच्छेद 64 में किसका उल्लेख किया गया है? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना। और उपराष्ट्रपति के पद की बात की जाए तो वो आर्टिकल 63 में है, उपराष्ट्रपति का पद। उसके बाद में फिर हम बात करते हैं प्रश्न संख्या नंबर 17।
केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज्जत नगर बरेली में। उसके बाद में फिर आते हैं हम प्रश्न संख्या नंबर 18 पर। प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद उत्तर प्रदेश के किस शहर से संबंधित थे? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 प्रयागराज इलाहाबाद। और यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि मेजर ध्यानचंद किस खेल से संबंधित है? तो इसका जो संबंध हो जाएगा वो हो जाएगा हॉकी से। मेजर ध्यानचंद हॉकी के खिलाड़ी हैं। उसके बाद में फिर आते हैं प्रश्न संख्या नंबर 19 पे। पेरियार नदी भारत के किस राज्य में प्रवाहित होती है? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 केरल में। उसके बाद में हम आते हैं प्रश्न संख्या नंबर 20 पर। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन है? तो इसका जो सही आंसर बनेगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 रविन्द्रनाथ टैगोर। और हम बात करें रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो वो मिला था सन 1913 में। उसके बाद में आते हैं हम प्रश्न संख्या नंबर 21 पर। सुंदरवन डेल्टा कहाँ पर स्थित है? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 पश्चिम बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में। और ये गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी बनाती हैं। गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदी, ये तीनों नदियाँ बनाती हैं। उसके बाद में आता है प्रश्न संख्या नंबर 22। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 12 जनवरी को। और 10 जनवरी को मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस। विश्व हिंदी दिवस। उसके बाद में फिर 23 जनवरी की बात करें तो 23 जनवरी को मनाया जाता है पराक्रम दिवस। और 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। फिर आते हैं प्रश्न संख्या नंबर 23 पर। आवृत्ति का मात्रक कौन सा है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हर्ट्ज। उसके बाद में हम आते हैं कि प्रश्न संख्या नंबर 24। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 लैक्टिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल ये चींटियों के डंक में पाया जाता है। जो लाल चींटियाँ होती हैं उनके डंक में पाया जाता है। एस्टिक अम्ल ये सिरके में पाया जाता है। उसके बाद में फिर हम आते हैं प्रश्न संख्या नंबर 25 पर। चेचक का टीका का आविष्कारक कौन था? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 एडवर्ड जेनर। उसके बाद में हम बात करें कि कोशिका की खोज किसने की थी? तो वो की थी रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। उसके बाद में फिर आते हैं हम प्रश्न संख्या नंबर 26 पर। केन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? फिर आते हैं प्रश्न संख्या नंबर 26 पर। केन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में पेंच भी स्थित है, बांधवगढ़ भी है। फिर आते हैं प्रश्न संख्या नंबर 27 पर। प्रधानमंत्री जन धन योजना भारत में कब आई थी? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 2014 में। उसके बाद में फिर हम आते हैं प्रश्न संख्या नंबर 28। भूकंप मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? इसके 4 ऑप्शंस हैं। पहला बैरोमीटर, दूसरा हाइड्रोमीटर, तीसरा सीस्मोग्राफ, चौथा लेक्टोमीटर।
तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा सीस्मोग्राफ। भूकंप मापने के लिए सीस्मोग्राफ का उपयोग किया जाता है। उसके बाद में फिर हम आते हैं प्रश्न संख्या नंबर 29 पर। हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 उड़ीसा। और ये महानदी पर स्थित है। उड़ीसा में महानदी पर हीराकुंड बांध बनाया गया है। उसके बाद में आते हैं प्रश्न संख्या नंबर 30। भारतीय रेलवे को संचालन के लिए कुल कितने जोन में बांटा गया है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 18। उसके बाद में हम फिर बात करते हैं प्रश्न संख्या नंबर 31 की। जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सिक्किम। और सबसे ज़्यादा तो आपको पता ही होगा यूपी की जनसंख्या है। उसके बाद में फिर हम आते हैं प्रश्न संख्या नंबर 32 पर। महान विभाजक वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार महान विभाजक वर्ष किसको माना गया है? इसको तो वो माना गया है ऑप्शन नंबर 2 1921 को, क्योंकि यहाँ पे ऋणात्मक वृद्धि थी। वृद्धि जो थी वो ऋणात्मक थी, इसीलिए माना गया है। उसके बाद में फिर आते हैं प्रश्न संख्या नंबर 33 पर। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 उड़ीसा में। उसके बाद में फिर आता है प्रश्न संख्या नंबर 34। डूरंड रेखा किन दो देशों के बीच में है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा, इसके 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं और इसका जो सही आंसर है डूरंड रेखा स्थित है भारत और अफगानिस्तान के बीच में। फिर आते हैं प्रश्न संख्या नंबर 35 पर। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना को मिला? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जी शंकर को। ओड़ा खुजाई रचना के लिए। ओड़ा खुजाई ये मलयालम की रचना थी, मलयालम भाषा में लिखी गई थी, इसी को मिला था प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार। उसके बाद में फिर हम आते हैं प्रश्न संख्या नंबर 36। कौन सी फसल रबी के अंतर्गत नहीं आती है? तो अगर हम रबी के अंतर्गत नहीं आती है उसकी बात करेंगे तो देखो जौ आती है, गेहूँ आती है, सरसों। गेहूँ जो सरसों ये तीनों आती है और ये धान जो है वो खरीफ का फसल है। उसके बाद में हम आते हैं प्रश्न संख्या नंबर 37 पर। लेबनान की राजधानी क्या है? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बेरूत। और मनामा हो जाएगी, ये बहरीन की राजधानी हो जाएगी मनामा। और हनोई की ये वियतनाम की राजधानी हो जाएगी, वियतनाम की हनोई। बहरीन की मनामा और ये ओमान की हो जाएगी मस्कट। उसके बाद में फिर आते हैं प्रश्न संख्या नंबर 38। मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 6 वर्ष या 65 की आयु तक। उसके बाद में फिर हम आते हैं प्रश्न संख्या नंबर 29। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 1961 में। और ये खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। खेल के क्षेत्र में जो उत्कृष्ट प्रदर्शन करता है उसको दिया जाता है। उसके बाद में फिर आता है प्रश्न संख्या नंबर 40। मुगल शासन की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? तो इसका जो सही आंसर है, ये क्वेश्चन UPSI में भी पूछा गया है इस बार। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 रजिया सुल्तान। उसके बाद में फिर आता है प्रश्न संख्या नंबर 41। मैकमोहन रेखा किस देश के बीच में अवस्थित है? तो इसका आंसर जो है वो आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आपके 40 में से कितने स्कोर हुए ये आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।